नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जूले। आज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की कॉल थी और आपने मेरे से पहले भी हिम्मत सिंह जी को सुना और उन्होंने देश के सारे मुद्दे जो हैं आपके सामने रखे और इसमें आपको दिखाया, समझाया कि कैसे जड़ जो है उस तक हमें पहुंचने की ज़रूरत है और उसकी जड़ हमारे इस देश के सारी दुविधाओं की इस समय दिक्कत और बीमारी का रूट कॉज वो है देश की फर्जी सरकार, जिसको आपने चुना नहीं और वो देश की सरकार को ही चोरी करके कुछ लोग बैठे हुए हैं। उसको क्यों ये हम बार बार कह रहे हैं, क्यों इस पे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करी सितंबर 2024 में और क्यों इसको हम आप लोगों तक लेके आए हैं, उसका कारण ये है कि पिछले आम चुनाव में 543 सीटों में से 538 सीटों पर, जी हाँ 543 में से 538 सीटों पर चुनाव के जितनी वोटें आपने डाली और जितनी वोटें चुनाव आयोग ने गिनती करी वही नहीं मैच करता। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जी चुनाव हुआ। और ये तो सबसे बड़ी बात है, इस तक पहुंचने के लिए चुनाव आयोग ने क्या क्या किया, जो काम हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। 5 बजे के बाद 2 से लेके 12.5% तक की वोटिंग का जो है वो प्लस काउंट आया। हिस्ट्री जो हम देखें तो चुनावों में 1% एडिशनल होता है कि सुबह से लेके 5 बजे तक जितने लोगों ने वोट डाली, 5 बजे के बाद 1% तक यूजली देखा जाता है कि हाँ वो लेट काउंट में आ जाता है। इस बारी चुनाव आयोग ने वो आंकड़ा 2% से लेके कहीं पे 12.5% तक पार करा दिया और ये सारा रिजल्ट और टैली और फाइनल नंबर्स देने में कहीं 10 दिन लग रहे हैं, 11 दिन लग रहे हैं, कहीं 5 दिन बाद आ रहा है, जबकि जो वोटिंग मशीन होती है वो आपको सारे डिटेल्स इमीडिएटली देती है। तो इससे आप बड़े क्लियरली समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जी चुनाव हुआ और किस तरीके से देश की सरकार को चुराया गया, आप सभी की वोटों को चुराया गया। और इसीलिए कम से कम उन 538 सीटों पे जो चुनाव हुए उसके नतीजे रद्द होने चाहिए, क्योंकि 5 सीटें ऐसी थी जहाँ पे जितनी वोटें पड़ी और जितनी गिनी गई वो मैच किया। तो ये नहीं है कि मैच नहीं हो सकता, और ये तो होना ही है क्योंकि एक मशीन है। आपने अगर उसमें 10 वोटें डाली तो वो 10 ही दिखाएगी, चाहे वो किसी को मैनिपुलेट करके 10 में से आपने 5 एक पार्टी को डाली लेकिन उसमें से 3 दूसरी पार्टी को चली गई, वो नतीजा एक अलग फैक्टर है। लेकिन 10 वोटें अगर डाली गई हैं तो कम से कम 10 तो वो गिनेगी, यहाँ तो वो गिनती भी सही नहीं है। और ये सब कैसे कराया गया? फर्जी चुनाव कमिश्नर्स के द्वारा, जिनको कि इल्लीगली सरकार के अपने रूल जो उन्होंने बदले, जिसमें से चुनाव कमिश्नर जो है, चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं, उसको चुनने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी में से हटाया गया और कमेटी को 2 मेंबर उसमें से रूलिंग पार्टी के और 1 ऑपोजिशन का रख दिया गया। तो इससे आप ये तो समझ ही सकते हैं कि नतीजा क्या होगा, कौन चुनाव आयोग जो है, कौन कमिश्नर उसका डिसाइड करेगा। चलिए वो भी मान लिया, लेकिन वो डिसाइड करने के लिए भी एक पैरामीटर रखा गया कि एक कमिश्नर को चूज़ करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 5 की लिस्ट में से। यहाँ क्या किया गया, टोटल 6 की शॉर्टलिस्ट में से 2 कमिश्नर्स जो है वो चुन लिए गए। तो ये सरकार ने जो हेरा फेरी करके रूल को चेंज किया और खुद का उस पर कब्जा कर लिया, उसके बावजूद भी उन्होंने उस अपना रूल इतना भी नहीं फॉलो किया कि हाँ हम तो चोरी करेंगे और हम जैसा करना चाहें हम वैसा ही करेंगे। वाराणसी से लेके अमृतसर से मैंने खुद अपना जो है नामांकन दर्ज कराया था। तो वाराणसी में हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने सुनी होंगी कि किस तरीके से जो कितने लोग गए उनको उनका नामांकन रद्द कर दिया गया किसी बहाने से, किसी कारण से। अमृतसर में मेरे से ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे गए जो कि चुनाव आयोग की मैंडेटरी लिस्ट में ही नहीं है, और उन डॉक्यूमेंट्स को मांग के मेरा नामांकन रद्द किया गया, जबकि वो लिस्ट में नहीं थे, मैंडेटरी नहीं थे। तब भी मैंने उनको वो टाइमली प्रोवाइड कराए, लेकिन तब भी मेरा नामांकन रद्द किया गया। पुलिस को कंप्लेंट करी दिल्ली में भी और अमृतसर में भी कि ये एफआईआर दर्ज कीजिए आप
इन चुनाव आयोग के इन अधिकारियों के खिलाफ, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है अमृतसर और नीचे के जो एसडीएम वगैरह हैं, उन सब के खिलाफ, जिन्होंने ये इलीगली पहले तो मेरे से ये डॉक्यूमेंट्स मांगे, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को देने के बावजूद मेरा नॉमिनेशन जो है उन्होंने रद्द किया। लेकिन दिल्ली की पुलिस ने भी उसको एफआईआर नहीं करी, अमृतसर की पुलिस ने भी उस पर एफआईआर नहीं करी, तो उस पर हमने एक सेपरेट पिटिशन अब फाइल करी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चाहे वाराणसी हो, अहमदाबाद हो, अमृतसर हो, बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहाँ पे चुनाव आयोग के अधिकारियों ने लोगों के नामांकन पत्र ही जो हैं वो खारिज कर दिए और लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। हमें ये भी कितनी सारी रिपोर्ट्स मिली कि किस तरीके से वोटर्स को धमकाया गया। जैसी रिपोर्टें अभी बिहार से आई कि वोटरों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा या उनको नाव पर नहीं बैठने दिया जा रहा था कि वो जाके अपना वोट डाल सकें, या उनको नाम ही इस बारी तो बिहार से काट दिए गए। ये सारा जो है, जो फर्जी खेल है, ये खेल था देश की सरकार को चुराने के लिए 2024 में एक बारी फिर। मैं एक बारी फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही काम 2019 में भी हुआ। 2019 में सीटों का जो आंकड़ा था वो ये था कि 347 सीटों पर जितनी आप लोगों ने वोट डाली और जितनी चुनाव आयोग ने वोटें गिनी वो नहीं मैच करता था। सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, डेमोक्रेटिक राइट्स ने जो है एक पिटिशन 2019 में ही डाली कि ये मैच नहीं हो रहा, इस पे आप कुछ मैच का क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, वो आप जांच कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन को 5 साल जो है रखा, सुना ही नहीं, और वो 2019 का चुनाव तो छोड़ दीजिए, 2024 का भी चुनाव हो गया और 2024 में चुनाव आयोग ने अपना पिछला रिकॉर्ड भी बीट कर दिया कि 2019 में तो हमने 347 सीटों पर गड़बड़ी इस तरीके से करी थी, इस बारी हमने तकरीबन 99.9% पे हमने गड़बड़ी कर दी कि हमने 543 में से 538 सीटों पे ये गड़बड़ी करके दिखाई। तो आप सोच सकते हैं कि ये सरकार एक बारी नहीं 2 बारी चुराई गई, और ऐसी चोरी की सरकार, ऐसी धांधले से बनी सरकार देश को कितने ही तरीके से प्रताड़ित कर रही है। जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, चाहे वो निकोबार हो, चाहे वो हसदेव हो, चाहे वो देश के कोने कोने में धर्म के नाम पर रास्ते चौड़े किए जा रहे हों, लेकिन उसका जो परिणाम है वो परिणाम एक जल सैलाब है कि फ्लड्स आते हैं और पूरा स्टेट का स्टेट जो है, स्टेट्स के स्टेट्स बल्कि राज्य के राज्य जो हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। अभी हमने पंजाब में देखा कि कैसे तीसरी बारी इतनी भयंकर बाढ़ आई है। उसका कारण, एक कारण ये भी है कि आपने हिमाचल में जितने पेड़ों की कटाई करी है, आज हिमाचल की धरती पानी को रोक नहीं सकती। फिर आपने जानबूझ के भाखड़ा डैम से पानी जो है वो पहले नहीं छोड़ा ताकि आप पूरे स्टेट को आप ध्वस्त कर सकें। ये इस सरकार की नीति है कि कोई भी आए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आर्मी का जवान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो जिसने कोविड में कितनी सेवा करी हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, चाहे वो एक साफ हवा मांगने वाले लोग हों, उनको भी किस तरीके से घसीटा और डिटेन किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, एजेंसीज़ को लगाया जाता है ताकि कोई भी अपनी बात देश तक पहुंचा न सके और देश की इस फर्जी सरकार को कोई उखाड़ के ना फेंके। आज ज़रूरत है कि हम सब इकट्ठे हों। आप चाहे मणिपुर के प्रताड़ित लोग हैं जहां पे मई 2023 से अब तक तकरीबन 2.5 साल से एक गृह युद्ध चल रहा है, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस गृह युद्ध के चलते 2024 का चुनाव हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इसको एक इमरजेंसी कहा जाता है और ऐसी इमरजेंसी में चुनाव होना ही नहीं चाहिए। और इसकी रिप्रेजेंटेशन मार्च 2024 में ही मैंने चुनाव आयोग को लिख के भेजी कि जब तक ये इमरजेंसी का एक माहौल ख़त्म नहीं होता कि कितने हथियार जो हैं वो बांट दिए गए हैं, कितने जो है लोग काट दिए गए हैं, इस माहौल में जबकि आतंकवादी ये बंदूकें, ये असला, 7,000 बंदूकें, 7 लाख गोलियां और 14,500 बम लोगों में सरकार ने खुद बांट दिए,
ऐसी सरकार के लोग ये टेररिस्ट नहीं कहलाएंगे तो और क्या कहलाएंगे। और इन लोगों को आप चुनाव दोबारा लड़ने नहीं दे सकते। और जब तक ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती, देश में चुनाव हो ही नहीं सकता। उसके बावजूद देश में चुनाव हुआ। उन्हीं आतंकवादियों ने जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया, देश के आज़ादी से लेकर अब तक के लाखों करोड़ जो खर्च हुए थे देश की सुरक्षा के लिए, वो खुद ही इन्होंने पानी में गटर में बहा दिया, क्योंकि इन्होंने खुद ही हथियार, असला, गोलियां, बारूद ये सब बांट दिया। वो लोग फिर सरकार को कब्जा करके बैठ गए। तो आज ज़रूरत है कि हम सब इकट्ठा हों, और चाहे चाइना ने हमारी ज़मीन जिस तरीके से हड़प ली है, चाहे हमारी आर्मी को जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है, चाहे वो उसको पैसे ना देकर, बजट कट करके, चाहे अग्निवीर स्कीम के द्वारा, चाहे पुलवामा में हमले जैसे हुआ, और किस तरीके से मणिपुर में भी हमारे आर्मी के जवान मारे गए। अभी लद्दाख में एक आर्मी के कारगिल के ही वॉर वेटरन को गोली मारी गई। मणिपुर में उसी तरीके हमारी कारगिल के वॉर वेटरन की जो बीवी है उसके साथ वो अभद्र अश्लील काम हुआ कि उनको सड़कों पर नंगा घुमाया गया था, जिसका आप सभी ने दृश्य देखे। तो ये आर्मी के भी लोग जो हैं इनके साथ सुरक्षित नहीं हैं। तो आज हम सबको अपने सारे मुद्दों को कुछ समय के लिए पीछे रखकर एक इस मुद्दे पर साथ आने की ज़रूरत है कि देश में एक फ़र्ज़ी सरकार काबिज़ है जिसने इस देश को हाईजैक कर रखा है, देश को किडनैप कर रखा है, और उस सरकार को हटा के ऐसी सरकार लाई जाए जिसके लिए आपने वोट डाला, जिसको आप चाहते थे, आपने जिसके लिए चुनाव में बाहर आए और अपना सबसे कीमती बहुमूल्य चीज़ जो आपका वोट है वो आपने उनके लिए दिया। तो आइए अब हम सब मिलकर 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे पर पूरे देश में महा आंदोलन करें। घर घर में आप मोमबत्ती जलाइए, आप घर घर में आंदोलन कीजिए, इनको इन्हीं की थालियां पीटकर दोबारा सुनाइए, इनके कान तक आवाज़ पहुंचाइए कि हम फर्जी सरकार और नहीं चाहते। ये 2 बारी की फर्जी सरकार है, इसको इमीडिएटली हटाकर इनके जो अधिकारी हैं उनको सबको जेल होनी चाहिए, और ये देश के लोगों का एक बारी फिर से वापस होगा। आपसे दोबारा यही उम्मीद है कि आप अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरेंगे। पूरे देश के गली मोहल्ले, शहर को सबको आप आंदोलन की एक जगह बनाएंगे, शांति प्रिय आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे ताकि ये देश आगे बढ़ सके। और दिल्ली में जितने लोग आ सकते हैं दिल्ली आइए, हम सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाके अपनी रिप्रेजेंटेशंस देंगे और उनको याद कराएंगे कि आपका काम था कि आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अधिकार के तहत काम करेंगे। और आप दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे पर इन दोनों को हम रिप्रेजेंटेशंस देंगे, और ज़रूरत लगे तो फिर उस आंदोलन को और बड़ा करेंगे ताकि ये देश संविधान और संवैधानिक मूल्यों पर चल सके। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, घर घर पहुंचाइए, और 26 नवंबर 2025 को पूरे देश को जंतर मंतर बनाइए। शुक्रिया, आदाब, नमस्कार, जुले, गुड इवनिंग।